नमस्कार बच्चों हम कल पाठ नंबर 7 दादाजी कहानी को हमने पढ़ा था, समझा था। तो आज हम उससे आगे कहानी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हम जो है एक बार फिर से याद रिवाइज कर लें कि हमें कितना हमने जो पढ़ा था क्या हमें याद है या नहीं है। तो चलिए मैं तुम्हें कहानी बता रही हूँ फिर से। दादाजी कहानी का नाम है सोनाली, लड़की का नाम है जो रामपुर गांव में रहती है। और उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक नदी बहती है। पूरा जो गांव है सुबह 3 आवाज़ों से जगता है। पहली आवाज़ होती है कलकल की आवाज़, नदी की आवाज़ है। दूसरी आवाज़ ढोल की आवाज़, और तीसरा मस्जिद में से अजान की आवाज़ आती है। और अजान कौन करता है? सोनाली के दादाजी, है ना। तो एक बार जो है गांव में क्या होता है कि अजान की सुबह आवाज़ ही नहीं आती। तो सोनाली हैरान होने लगती है। वो सोचती है कि शायद कहीं दादाजी आज बीमार तो नहीं हो गए। तो उसे बड़ी चिंता लगती है। उसने सोचा कि चलो मस्जिद में जाकर मैं दादाजी को देखती हूँ कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। अब जाने के लिए सोच ही रही है, तो सोचती है कि खाली हाथ कैसे जाऊँ दादाजी के पास। तो उसने कहा कि कुछ उपहार ले जाती हूँ। और उसने सोचा कि दादाजी को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। उसको याद आया कि अखरोट पसंद है। तो उसने कहा कि अखरोट लेकर जाती हूँ। तो उसने को क्योंकि दादाजी को पसंद भी है और बीमारी में भी अच्छे रहते हैं। तो सोनाली जल्दी जल्दी से पहाड़ी की तरफ चल दी। तो उस समय कड़ाके की ठंड थी। उसने गर्म कपड़े पहने, कोट पहना, हाथों में दस्ताने पहने और जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाने लगी। और चलते चलते वो सोच रही थी कि अखरोट तो दादाजी खुश हो जाएंगे देखकर, और अखरोट जो है उसके हाथ से मैं उनको गिरी निकाल कर दूंगी। और फिर उसके बाद अखरोट के जो छिलके होंगे उसको उनसे मैं खिलौने बना लूँगी। बच्चों आपको पता है कि जो अखरोट के छिलके होते हैं उसके बहुत सुंदर सुंदर खिलौने भी बन जाते हैं। और फिर कहते उसको याद आया कि दादाजी इसकी अखरोट के छिलकों के दाने जो छिलका है उसकी माला भी बहुत सुंदर बनाते हैं। अब वो पहाड़ी पर पहुंचकर सारे अखरोट इकट्ठे किए, उसने अपनी कोट की जेब में डाल लिए। और उससे अचानक ही उसे शोर सा सुनाई दिया। तो उसने देखा कि गांव के लड़के जो है, काफ़ी सारे लड़के उधर को आ रहे हैं, वे भी अखरोट लेने आए हैं। सोनाली डर गई कहीं वो नाराज़ हो गए तो उसने और मुझसे अखरोट छीन लिए। तो वह डर के कारण जो है एक झाड़ी के पीछे जाके छिप गई। तो हमने कहानी यहाँ तक पढ़ी थी, ठीक है ना, कि किसके पीछे छिप गई थी वो? झाड़ी के पीछे। अब इससे आगे हम कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए उंगली रखें और साथ में पढ़ते जाएंगे। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़के ने बोला कि आज सारे अखरोट कहाँ चले गए? पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा? दूसरा बोला। दूसरे लड़के ने कहा पता नहीं कौन आया होगा सुबह सुबह, इतनी सुबह कौन आ सकता है? शायद सोनाली आई हो, उसे बहुत जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया। जो तीसरा लड़का था उसने अपने आप अनुमान लगा लिया कि सोनाली उठती है जल्दी, बाकी तो कोई नहीं उठता, तो शायद सोनाली आई होगी। वाह, यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज़ होकर कहा। अब जो पहला लड़का था वो नाराज़ के होने के भाव से कुछ बोला कि वाह ये तो खूब रहा, हम खाली हाथ ही जाएंगे, हम बेकार इतनी सुबह सुबह उठ कर आए, इतनी दूर भी चल कर आए। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर करने आती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझा। अब जो तीसरा लड़का तो उससे आना था, उसने थोड़ा सा उसको समझाते हुए पहले लड़के को कहा कि नहीं, वो तो सुबह जल्दी सैर करने के लिए आती है और वो हमारी तरह आलसी भी नहीं है, इसलिए अखरोटों पर तो उसका ही अधिकार है, उसका ही हक है। अधिकार का अर्थ होता है हक है। तो ये किसने बोला था? तीसरे लड़के ने कहा। वे वापस घर की ओर चलने लगे। जब जाने लगे सारे के सारे लड़के, तभी सोनाली ने उनको आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। अब देखो एक अच्छे बच्चे की पहचान क्या है कि जो चीज़ होती है उसको बांटकर ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सोनाली भी कैसी नेचर है उसकी कि सबको मिल बांटकर देने की। तो उसने अपने दोस्तों की इस प्रकार से सहायता की। नहीं शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची,
अब उसने कहा कि नहीं, तुम सबसे पहले उठी थी इसलिए और पहले पहुंची हो, तो ये अखरोट तुम्हारी है, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है। दूसरे ने, लड़के ने उसको कहा। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। उसने बताया कि मैंने ये अखरोट क्यों इकट्ठे किए। आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं, मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। अब उसने अपना कारण बताया कि मैंने सोचा सुबह में जो है अजान की आवाज़ नहीं आई, मैंने सोचा दादाजी बीमार हैं और उनका हालचाल पूछने के लिए आती, और तो मैंने सोचा कि अखरोट ले जाती हूँ क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है, बस इसलिए अखरोट इकट्ठे करने के लगी इकट्ठे कर लिए मैंने। तो एक लड़का बोला, हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे। उसने बताया कि तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर सुन सकेंगे। अब जो है वो लड़के जो थे थोड़े से नरम दिल हो गए, तो उन्होंने कहा हाँ ये सारे अखरोट हम उनको दे देते हैं और ठीक हो जाएंगे तो हम सुबह सुबह जो है फिर से उनकी अजान की आवाज़ को सुन पाएंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी क्योंकि दिन निकल चुका था, काफ़ी रोशनी हो गई थी, सूरज के जो रोशनी है वो चारों तरफ फैल चुकी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी, उपहार दिया जो लेकर आए थे। सॉरी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। तो ये थे हमारी कहानी दादाजी। तो बच्चों, आपने भी इस कहानी के द्वारा क्या सीखा? सबसे पहली बात तो यह हमें ये शिक्षा मिली कि हमें जो है कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमें हर जो है सब जो चीज़ है हमारे पास उसको पहले बांट कर ही उसका एक दूसरे को बांट कर ही उसका समाधान करना चाहिए। समस्या आती हैं तो समाधान भी उसके साथ साथ हमारे सामने आ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ हमें यहाँ पर इस कहानी में बहुत सारे कठिन शब्द दिखाई दिए जिनको मैम तुम्हें बताती हुई चली। जैसे कि अधिकार का अर्थ होता है हक, शुक्रिया यानी कि धन्यवाद करना, ठीक है, दुआएं देना यानी कि उसके लिए प्रार्थना करना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत सारे कठिन शब्दों को जाना। तो बच्चे, एक चीज़ आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर कठिन शब्दों को हमने अंडरलाइन करेंगे। इन कठिन शब्दों को आपने लिखने का अभ्यास करना है और साथ साथ में बोलने का अभ्यास भी करना है। अगर आपका उच्चारण शुद्ध होगा तो आपकी गलतियाँ भी नहीं होंगी, अशुद्धियाँ भी नहीं होंगी। और इनको आपने जब आप लिखोगे, श्रुतलेख लिखोगे, तो अगर गलतियाँ होती हैं तो उनको आपने 3 बार गलतियों को फिर से सही करके लिखना है, ठीक है। तो अगर सही लिखोगे तभी आपकी सही होंगी वो गलतियाँ। अगर गलत को गलत लिख दोगे तो आपकी गलती पक्की हो जाएगी और गलत कर दोगे काम। तो इसलिए आपने इन चीज़ का ध्यान देना है कि आपने अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए निशान लगाएंगे हम कठिन शब्दों के नीचे। रामपुर। नेक्स्ट, आवाज़ों। मीनार, गूंजती, अजान, मस्जिद, परेशान, बीमार, चिंता, मस्जिद, भेंट, पसंद, अखरोट। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कड़ाके, दस्ताने, खिलौने, शोर,
अधिकार, शुक्रिया। नेक्स्ट पेज पर इकट्ठे, जुकाम, बुखार। देखो ये जुकाम बुखार जो है इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो आपने भी ध्यान रखना है कि ये दोनों शब्द इकट्ठे आए हैं, ये जुकाम बुखार। तो आपने भी ऐसे ही लिखना है इसको कि बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। योजक चिन्ह यानी कि इंग्लिश में कहते हैं हाइफन, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दुआएं हो गए आपके। ये कठिन शब्द थे। इन कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे श्रुतलेख, और अशुद्धियों होने पर आप इन अशुद्धियों को शुद्ध करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो फिर बच्चों आज आपका यहाँ पर ये पाठ ख़त्म होता है। कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।